क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही ग्रह एक ही नक्षत्र में पहले भी रहा हो, फिर भी उस समय वैसा परिणाम क्यों नहीं मिला जैसा अब मिलने वाला है? 20 जनवरी 2026 सुबह 10:46। ये वो क्षण है जब न्याय के देवता शनि पूर्वा भाद्रपद को छोड़कर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करते हैं। अपना घर, अपना क्षेत्र, अपना साम्राज्य। पर एक प्रश्न उठता है, अप्रैल 2025 में भी शनि इसी नक्षत्र में थे, तब ऐसा साम्राज्य क्यों स्थापित नहीं हुआ? कारण एक ही था, उस समय शनि अकेले नहीं थे, राहु की छाया साथ थी। वो समय शिक्षा का था, शासन का नहीं। अब शनि अकेले हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, लाभ भाव में स्थित, योग कारक, अपने नक्षत्र में। इसलिए ये समय परिणाम का है। सबसे पहले लाभ भाव को समझिए। जब शनि 11वें घर में आते हैं, इसे शुभ गोचर माना जाता है। ये वही स्थान है जहां अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो कार्य बनते बनते रुक जाते थे, अब रुक नहीं पाएंगे। जो लाभ अटका हुआ था, अब सहज रूप से प्राप्त होगा। यहां आपको केवल धन नहीं, बल्कि अपने कार्य की सार्थकता भी मिलेगी। दूसरा प्रभाव शनि की दृष्टि का है, जो सीधे आपकी राशि पर पड़ रही है। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मन स्थिर होगा और फोकस मजबूत बनेगा। जो कार्य अभी तक रुके हुए थे, वे गति पकड़ेंगे और सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रभाव पंचम भाव पर पड़ने वाली दृष्टि का है। पंचम भाव संतान, प्रेम, निर्णय और बुद्धि का स्थान है। यदि संतान को लेकर चिंता है तो वो कम होगी। यदि प्रेम संबंधों में दूरी है तो वो निकटता में बदलेगी। यदि निर्णयों में भ्रम था तो स्पष्टता आएगी। आपका मस्तिष्क रचनात्मक ढंग से कार्य करेगा और आपके निर्णय लाभ में बदलेंगे। चौथा प्रभाव अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव रुकावट, बाधा और अचानक परिवर्तन का स्थान है। शनि विलंब के कारक माने जाते हैं, पर जब उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो बाधाएं लंबे समय तक टिक नहीं पाती। आप उन चीजों को भी वापस पा सकते हैं जो आपसे दूर हो चुकी थी। जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। अब 17 मई 2026 का समय आता है। शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो बुध का नक्षत्र है। बुध का संबंध धन और पंचम भाव से है। शनि अभी भी लाभ भाव में होंगे। इसका अर्थ है कि लाभ सीधे धन में परिवर्तित होगा। आर्थिक विस्तार और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति का समय आरंभ होगा। इसके बाद 26 जुलाई 2026 को शनि वक्री होंगे। वक्री अवस्था को लोग अक्सर नकारात्मक मानते हैं, पर यहां ये स्थिति अलग परिणाम देगी। वक्री होकर शनि करियर को विशेष शक्ति देंगे। अधिक परिश्रम होगा, पर असाधारण सफलता भी मिलेगी। अब पूरी तस्वीर स्पष्ट होती है। 20 जनवरी से 17 मई तक साम्राज्य की स्थापना, 17 मई के बाद धन का विस्तार, 26 जुलाई के बाद करियर में विशेष जागृति और अंत में वही प्रश्न जिसका उत्तर इस पूरी कथा में छिपा है। अप्रैल 2025 में साम्राज्य क्यों नहीं बना? क्योंकि तब शनि के साथ राहु थे और 20 जनवरी 2026 को शनि अकेले हैं। यही शनि हमें सिखाते हैं कि कार्य निरंतर करते रहो। सफलता मिलने पर साथ अपने आप जुड़ता चला जाता है। 20 जनवरी 2026 वो दिन है जब शनि केवल आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि आपके प्रयासों को अपना शासन बना देंगे।